25 जून 1975 की रात में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अनुशंसा पर तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। ये एक लोकतांत्रिक देश में काला धब्बा साबित हुआ। छब्बीस जून 1975 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो से ऐलान किया, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इन शब्दों से लोकतंत्र की लहलाती फसल और जनतंत्र को बंजर बनाने के लिए रायसीना हिल्स पूरी तरह से आमादा हो गया। आपातकाल यानी संविधान के अक्स तले ही उस रात संविधान की हत्या कर दी गई। आम आदमी के आजादी से लेकर कानून की बागडोर तक को चंद लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। भारत की संसदीय प्रणाली अपनी 28 साल की यात्रा पर थी कि दिल्ली के शाही तंत्र ने इसे अपना ग्रास बना दिया। आंतरिक सुरक्षा के नाम पर पूरे तंत्र को चंद हथेलियों में कैद कर दिया गया। जो दाग 49 साल पहले देश के दामन पर लगे थे, क्या उसे भविष्य में कोई सत्ता दोहरा सकती है? खौफ के साए से भरा ये सवाल अब हर एक के जहन में आज भी जिंदा है और थरथराता भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए साल 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से राजनारायण को हराया था। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्णय की तारीख से अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 20 दिन की मोहलत जरूर दी ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 2 मामलों में दोषी ठहराया। पहला, चुनाव प्रचार के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में सरकारी अधिकारियों से मदद लेना। इसके अलावा इन अधिकारियों ने इंदिरा गांधी की रैलियों के मंच का निर्माण किया और लाउड स्पीकर के लिए बिजली की व्यवस्था भी की। दूसरा, उन्होंने अपने सचिव यशपाल कपूर की मदद चुनाव प्रचार के दौरान ली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 24 जून 1975 को हाईकोर्ट के आदेश को लगभग बरकरार रखा। हाँ, राहत बस इतनी दे दी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बनी रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने तक प्रदर्शन करने का बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल से बातचीत किए बगैर किसी सहमति के एक बड़ा फैसला ले लिया। इसके साथ ही लोकतंत्र के उजाले पर एक बड़ा ग्रहण लग गया। समाचार पत्रों पर सेंसर लग गया। विपक्ष की आवाज को सत्ता ने खामोश कर दिया और इसी के चलते कई नेताओं को सलाखों के पीछे भर दिया। तमाम मशीनरी को सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया और संविधान के 42वें संशोधन कर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। 21 महीने के बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल को सरकार ने हटा दिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, बात मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। और कुछ समय बाद देश में लोकसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हुई। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी रायबरेली सीट से राजनारायण से चुनाव हार गई। यह अभी तक के इतिहास का पहला मौका था जब कोई मौजूदा प्रधानमंत्री अपनी सीट से चुनाव हारा, और इसके साथ साथ संजय गांधी को भी अमेठी की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। देश में जब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब संविधान में कई संशोधन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 44वां संशोधन है, जिसके तहत कुछ ऐसे बदलाव किए गए जिससे भविष्य में कोई संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। इस संविधान के बाद आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप में ऐसा प्रस्ताव उन्हें नहीं भेजे। और आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विरोध लिख दिया गया।
इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 1 महीने के भीतर अनुमोदित यानी पास कराना होगा और एक बार पास हो जाने पर आपातकाल सिर्फ 6 महीने के लिए ही लागू होगा और अगर इस अवधि को बढ़ाना है तो फिर से दोनों सदनों में इसको पास कराना होगा। एक बार यह भी थी कि 44वें संविधान संशोधन के जरिए मंत्रिमंडल शब्द को आर्टिकल 352 में जोड़ा गया, बाकी पूरे संविधान में सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद का ही प्रयोग किया गया। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।